नमस्कार सभी को। दीप इंटरव्यू के तहत आपका स्वागत है। दीप इंटरव्यू शो में है आज हमारे साथ एक नए चेहरे जिसने सेना के अंदर अपना समय दिया और उससे रिटायर होने के बाद अपने गांव के अंदर एक ऐसी टीम गठित कर दी है, उसको एक ऐसी पहचान दे दी है, पूरे भारत के अंदर उसको पहचान से जाना जाता है। तो वो क्या पहचान थी और कैसे उन्हें शुरुआत की, तो आज देख सकते हैं हमारे साथ जगदीश जी फौजी जी मौजूद है। सबसे पहले आपको राम राम। नमस्कार। हमारे दीप इंटरव्यू के तहत चैनल के अंदर आपका स्वागत है। तो हम बात करेंगे पहले दिनों के अंदर जिन्होंने सेना के अंदर कैसे काम किया। सबसे पहले तो उन सभी फौजी भाइयों को सलाम है जो दिन रात बॉर्डर पर सेवा कर रहे हैं, देश भारत माँ की जो सेवा कर रहे हैं, अपने घर से जो दूर है। दिवाली का समय है लेकिन अपने परिवार के साथ नहीं मना रहे हैं, दूर बैठे जो है दिवाली का त्योहार मनाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फौजी साहब, आपके बीच में हम जानना चाहेंगे कि आपका जो फौज में जाने का शुरू से सपना था या मतलब कि नहीं, मेरा शुरू से ही सपना था जी, मैं आर्मी ज्वाइन करूं ताकि देश की सेवा कर सकूं। अच्छा, हाँ। पिताजी मतलब कि आर्मी में थे या नहीं, मतलब पिताजी मेरे किसान थे। किसान थे? हाँ जी, पिताजी मेरे तो किसान थे। आपने स्टार्टिंग कितनी पढ़ाई करी थी मतलब कि? मैंने 5वीं क्लास तक पहले स्कूल में गया, अपने हमारे गांव में 5वीं प्राइमरी तक ही था। इसके बाद में कुछ घर की परिस्थिति कमज़ोर होने के बाद 3-4 साल मैंने अपने गाय वगैरह भैंस पशुओं को चराया, कुछ मजदूरी भी की। इसके बाद घर वालों की सलाह हुई कि दोबारा स्कूल में बैठाया जाए, तो दोबारा फिर मैंने मैट्रिक मार्च 1979 में की थी। 1979। हाँ सर। अच्छा, तो आपका स्टार्टिंग से बचपन में किस चीज में इंटरेस्ट था? ये इंटरेस्ट या तो सर्विस के दौरान मतलब लगने के लिए तो आर्मी में था, और मेरा गेम में था कबड्डी में। अच्छा, कबड्डी खेलते थे हाँ, आप? मतलब कबड्डी। गांव के अंदर हाँ, ऐसा हाँ, कबड्डी खेलने का हाँ, वो था? स्कूल के दौरान कबड्डी खेलते थे। कबड्डी खेलते थे, हाइट वगैरह आपकी बिल्कुल अच्छी थी? हाँ जी, बिल्कुल। तो आपके गाँव के अंदर आपकी कोई ऐसी याददाश्त बताओ, मतलब कि आपने मतलब कि बहुत पुरानी आपके दोस्त के आप साथ खेल रहे हो, आपका जो साथ में बचपन बीता हो, आपकी कोई सी याद जो हमेशा आपने याद रहे हो? हमेशा या तो हम सहपाठी थे, 5-4 जो साथी, हुँ, उनमें से जब हम स्कूल में जा रहे थे तो एक दीवान नाम का लड़का, हुँ। स्कूल में जाते-जाते एक ट्रक खड़ा था और बस आ रही थी, उसके बीच में एक्सपायर रहा था। वो सबसे मेरी ऐसी याद है कि कभी भूल ही नहीं सकता उसको। अच्छा, आपके साथ में पढ़ता हाँ था? जी, खजान नाम था उसका, अच्छा, सॉरी। खजान हाँ में। जी, गाँव का ही था? गाँव का ही था जो। ये अपना जो सेक्रेटरी साहब है, उनका भाई था। तो हम शुरुआती आपसे चला कि आपने फ़ौज भर्ती हुई आपकी, हाँ, आपकी जॉइनिंग हुई थी। तो उस टाइम पे जहाँ उस टाइम पे फ़ौज में ये भी था कि मतलब कि इतने आधुनिक हथियार भी नहीं थे अपने हाँ। पास। तो उस टाइम पर लड़ाई का ऐसे संभव हुए थे कि मतलब कि भेजे गए हुए कि थे भाई लड़ाई छिड़ गई है, आपने जाना पड़ेगा? नहीं, लड़ाई के दौरान वैसे तो मैं गया नहीं, परंतु शांति सेना में ज़रूर गया, श्रीलंका में। वहाँ पौने 3 साल तक रुके। वहाँ पर मतलब खूब गोलाबारी एलटीटी के सामने, और हमारी सेना भेजी थी शांति सेना के लिए। अच्छा, शांति सेना में। शांति सेना के लिए भेजी थी। वहाँ पर हमने इसका वो देखा, लड़ाई का ही रूप था एक। अच्छा, बस। मतलब कि आपने वहाँ पर फायरिंग भी की है मतलब? फायरिंग भी खूब की है और तंग भी पाए हैं, और वैसे मतलब अपने दर्शक जुड़ रहे हैं तो कुछ आप बताओ कि पुराने ज़माने का फ़ौज का क्या रूल रहा है? फ़ौज में अनुशासन, अनुशासन का सबसे पहली बात अनुशासन। अनुशासन। सीनियर की बात मानना, जो भी सीनियर ने हुक्म दिया वो उसी टाइम पर उस काम को करना। शुरू में तो आधा डर लगाकर बहुत दिक्कत होती हाँ होगी। जी, शुरू में तो बल्कि फ़ौज के अंदर तो 2:30 बजे उठ कर के गोबर लाते, पहले कच्चा लोकेशन होता था। गोबर लाकर लिपाई करते और उसके बाद अपने उसके लिए परेड के लिए तैयार होते, हथियार लाते। बहुत मतलब अभी तो इतना नहीं आधुनिक हो गया है, पहले बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी। तो उसमें ट्रेनिंग किस तरह हुआ करती है मतलब कि? ट्रेनिंग सुबह शाम को बताया जाता था कि कल आपका ये पीरियड चलेगा, इसमें ये काम होगा, और सुबह हथियार लेकर के वहाँ हम पहुँच जाते ग्राउंड में। सुबह पहले पीटी में, फिर उसके बाद ट्रेनिंग के लिए। तो उसमें खाना बनाने का खुद की ज़िम्मेदारी थी, नहीं, अलग नहीं, से खाने बटालियन? के लिए अलग से था। अच्छा, अलग से था। हाँ, सेंटर में खाने की हमारी कोई ज़िम्मेवारी नहीं, हमें टाइम पर खाना मिलता अच्छा, था। टाइम से मिलता। तो हम बात करें आपने रिटायर होने के बाद कि आपने कि मन के अंदर आया कि मैंने एक इस तरह कुछ सेवा करनी है गाँव के प्रति
या जो टीम है युवा स्वच्छता जन सेवा समिति, इसमें अंदर आपने एक ड्रेस कोड देने का काम करा। जो आप ये जो ड्रेस देख रहे हो ना, मतलब कि जो ब्लेजर्स पहना हुआ है, इसके ऊपर ये लोगो देख रहे हो आप, ये युवा स्वच्छता जन सेवा समिति का लोगो, मतलब कि इस ड्रेस से जो दिल्ली के अंदर है, पार्लियामेंट के अंदर, मतलब कि अब 26 जनवरी के पीछे इनवाइट भी गए थे, उस हाँ ड्रेस के हाँ अंदर भी देखे गए थे। मतलब कि एक पहचान है ये ड्रेस, मतलब कि कहीं भी जाते हैं, मतलब कि राजनीतिक जो क्षेत्र होते हैं उनके अंदर अलग ही पहचान हो जाती है कि ये टीम आई हुई है। तो आपने अंदर ये कैसे आया कि मैं गाँव के मतलब की सेवा करनी ऐसा है, सेवा का तो मेरा दिल पहले से ही था, परंतु इनको 4-5 महीने हो गए थे ये टीम एडजस्ट खड़ी करे हुए। और जब मेरे घर के सामने से आए तो मैंने इनको तो नहीं बोला था टीम वालों को, परंतु मेरे घर वाली को बोला था कि मैं भी इनके साथ जाना चाहता हूँ। साथ जाना चाहता हाँ, फिर उसने मेरी घरवाली ने इनको बताया कि भाई ये मैं नाते में मेरा थोड़ा बड़ा किसी का दादा था वो ऐसे लगता हूँ, तो बोला तेरे दादा को ले जाओ भाई साथ में। 1-2 दिन तो मेरे को शर्म आई, फिर मेरे को बिल्कुल भी शर्म नहीं लगती, कहीं भी झाड़ू उठवाओ, तसला उठवाओ, कस्सी उठवाओ, कुछ भी करवाओ चाहे। तो आप भी देखते होंगे युवा स्वच्छता जन सेवा समिति लाइव आवे, तो जितने भी सफाई के दिन है, जितने भी बार गांव के अंदर चल रही है, सबसे ज्यादा आपने ये चेहरा जरूर देखने में मिला होगा जगदीश जी का, जो सबसे आगे झाड़ू उठा के रहा, मतलब कि देख सको हो। आपकी उम्र कितनी हो गई है वैसे? मेरी उम्र 64 साल है। 64 साल की उम्र हो गई है, और सार बड़का नाग करके सबसे पहली समय पे सबसे पहली है जो जहाँ से टीम चलनी है वहां पर मिलेंगे, और सब बालका ज्यादा जो है काम करके दिखाओ है, ये नहीं कि वहां पर खड़े हो जाए, सबसे ज्यादा काम करे हैं। और एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि इन्होंने एक पहचान दी है, आईडी कार्ड, आपने जो पहचान दी है समिति को, वो विचार कैसे है कि आईडी कार्ड वो होना चाहिए? देखो, जब हम कहीं भी काम करेंगे और यदि हमारा कोई भी ऐसा आइटम होना चाहिए जिससे कि लोग हमें पहचाने, तो मैंने सबसे पहले तो यही सोचा था कि इनके गले में आई कार्ड हो जाए तो कुछ पहचान बन जाएगी। पहचान होनी हाँ, उसके बाद में फिर मैं सोचा ये अधूरी है, इसके बाद एक टी शर्ट की और प्रार्थना की थी पूरी टीम से कि भाई टी शर्ट और बनाई जाए, तो थोड़ी सी और अलग ही पहचान होगी, हमें जानेंगे पहचानेंगे, सबको पता चलेगा कि युवा स्वच्छता जन सेवा समिति के सदस्य हैं ये। चाहिए। तो आप भी बताएं कि आपके मतलब कि जो बच्चे हैं उन में देखिए सूबेदार है फिलहाल, हाँ सर, सूबेदार के पद पे है, मेरा बच्चा सूबेदार के पद पे है, लड़की कांस्टेबल है हरियाणा पुलिस में। हरियाणा पुलिस में। हाँ, और 3। आपके मतलब कि जो पोते हैं वो भी तैयारी कर रहे हाँ, हैं वो बिल्कुल। तैयारी कर रहे हैं, हो सके तो उनको भी आर्मी में ऑफिसर में भर्ती करवाना चाहते हैं हम तो, यदि मतलब चाहे ये तो। पीढ़ी चल गई भाई, हमने हाँ, आर्मी की पीढ़ी आर्मी है, के लिए ही उनकी तैयारी करवा रहे हैं। आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि जो जगदीश फौजी जी है उन्होंने कैसे बताया कि स्मृति को कैसे पहचान दी, और कैसे वो अपने एक ऐसे दोस्त को भी खो चुके थे जिन्होंने उनके साथ जो बचपन में थे, साथ पढ़ते थे, और उनकी भी यही इच्छा थी आपके साथ फौज में तैयारी करने की। हाँ, उस टाइम तो उनकी नहीं थी, वो तो बहुत ज़्यादा होशियार थे मेरे से। अच्छा, आपसे ज्यादा होशियार हाँ, थे। जो खजान नाम था उनका, बहुत होशियार थे वो। तो आपने पता चला कि मतलब कि जो बचपन की कुछ ऐसी याद हो रहा है, लेकिन कुछ चाहो हमारे दर्शक चाहो कि आप कोई मनपसंद गाना है जो हमारे देशभक्ति जो गाना है आप बचपन में बताओ कि इस चीज ने आपने वो सुन के मतलब कि दिल में सुकून हो कि हाँ देश के प्रति जो है अपने इतना जो काम करने लगे। मनपसंद गाना तो देशभक्ति ही है, मेरे जितने भी गाने हैं वो देशभक्ति के हैं, वो मनपसंद ही हैं एक वो। तो होगा, एक तो हमारे हाँ, दर्शक। इसमें तो यही है, मेरा रंग दे बसंती चोला। मेरा रंग दे बसंत। हाँ, क्या बात। तो इसी के साथ देख सकते हैं हमारे साथ जगदीश फौजी जी जुड़े हैं दीप इंटरव्यू के तहत। तो अगले अगले कार्यक्रम के अंदर हमारे साथ नए चेहरे होंगे, तो जितनी जो कहानियां हैं जो वास्तविक के अंदर जीवन के अंदर व्यतीत की है, जिन्होंने मेहनत की है, और आज देख सकते हैं 65 साल की उम्र में भी आप देख सकते हैं बिल्कुल नौजवान की तरह दिखने वाले हमारे जगदीश फौजी जी यहाँ पर मौजूद है इस शो में। तो आप भी सोचें, आप भी छोटा जो कार्य कर रहे हैं उसको भी बड़ा कर सकते हैं। आप सोचते रहिए, आपके साथ भी एक ऐसी टीम गठित होगी साथ में जो आज विशाल देगी। गांव दुलेड़ी की जो टीम है, एक पहचान है जो आज बन चुकी है पूरे भारत में, जिसके अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रम के अंदर जितने भी कार्यक्रम होते हैं उनके अंदर जिक्र होता है, क्योंकि लगातार 104 गांव के अंदर तुसाम हल्के के वो काम कर रही है। तो आप हमारे शो में जुड़े, आपका बहुत बहुत आभार जगदीश फौजी जी। तो आशा करते हैं आपकी उम्र ज़्यादा हो और युवा स्वच्छता जन स्वास्थ्य समिति के लिए ऐसे कार्य करते रहें और सेवा करते रहें, और देश को जैसे ही आपने सेवा सेना के अंदर की है वैसे ही गाँव की आप सेवा कर रहे हैं और बच्चों को तैयार कर रहे हैं। तो आपको राम राम। राम राम।